नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महुआ मोइत्रा के बहाने आपसे कुछ बातें करनी है। लोकतंत्र में बोलने का समय वही होता है कि जब लगे कि बोलने पर जान जा सकती है, बोलने पर भीड़ आपके घर को जला सकती है। जब लगे कि आपके आसपास के लोग डर से बोल नहीं रहे, तब वही समय होता है, सही समय होता है कि बोला जाए। जब लोग बोलने के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हों, ट्विटर पर कुछ लिखकर दूसरे ट्वीट में व्यस्त हो जा रहे हों और लगे कि इस समय कैसे बोल सकते हैं, ना कोर्ट का साथ मिलेगा ना सरकार का, उल्टा सरकार बोलने वाले को भी लपेट लेगी, तभी वह सही समय होता है कि आप बोलें। और इसी टाइम में जाकर देखना चाहिए कि अपने ट्विटर की टाइमलाइन पर महुआ मोइत्रा 1 जुलाई की घटना के समय से क्या लिख रही हैं, कैसे बोल रही हैं। चीखती जा रही, उनकी चीख जनता को सुनाने के लिए है, मगर डरी सहमी जनता उस चीख को वापस कर दे रही है। इस टाइमलाइन पर दिख रहा है कि विशेषाधिकार से लैस माननीय कहे जाने वाले सांसदों की इस देश में क्या हालत कर दी गई। पुलिस की कोच्चे देखून महुआ मोइत्रा भारत के गोदी चैनलों को टैग कर रही हैं, उनका नाम लेकर चीख रही हैं कि आपकी खबर गलत है, आप अपनी हेडलाइन बदलिए, हम किसी ढाबे में नहीं अपने विधायक के ऑफिस में हैं। बीजेपी के गुंडों ने यह काम किया और 4 घंटे तक पुलिस तमाशा देखती रही। इसके बाद महुआ मोइत्रा न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्डियन, लेमॉन, बीबीसी, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स को टैग कर रही हैं कि देखिए भारत के एक राज्य बंगाल में क्या हो रहा है। देखून, देखून, देखून। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के गुंडे विपक्ष के एक सांसद पर 4 घंटे तक लिंच मॉब बनकर हमला कर रहे हैं, पुलिस खड़ी रही है। इसके बाद महुआ मोइत्रा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष और देश के गृहमंत्री अमित शाह को भी टैग करती हैं। हमने चेक किया, देश के गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर कुछ भी नहीं लिखा, ना इसकी न्यूज आई कि अमित शाह ने इसे संज्ञान में लिया है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। महुआ मोइत्रा सांसदों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन को भी टैग करती हैं। पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख सिद्धनाथ गुप्ता को टैग कर बीजेपी के नेताओं के नाम लेती हैं। बापन घोष और कालिदास पाल का नाम लेती हैं, उनका वीडियो जारी करती हैं। बापन घोष पर हिंसा भड़काने के आरोप लगाती हैं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी टैग करती हैं और लिखती हैं कि विपक्ष की सांसद को स्पीकर की ओर से कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। स्पीकर का कोई जवाब ट्विटर पर महुआ की टाइमलाइन पर नहीं है। महुआ मोइत्रा पुलिस का काम खुद कर रही हैं, 16 लोगों की पहचान लिखते हुए पुलिस को टैग कर रही हैं। यह सब करती हुई भारत की एक सांसद हर तरफ हाथ पांव मार रही है, जैसे कोई डूबने से पहले छटपटा रहा हो। इसलिए आपको महुआ मोइत्रा के ट्विटर हैंडल की टाइमलाइन स्क्रॉल करनी चाहिए। आप अपने भीतर के डर को ठीक से समझ पाएंगे कि क्यों आप इन 10 सालों में इतने डरपोक होते गए। लेकिन महुआ उस भीड़ के सामने नहीं डरी और अपनी पार्टी के झंडे के साथ खड़ी रही। यह दृश्य किसी भी देश में विपक्ष के नेता को हीरो बना सकता है, मगर भारत देश में गोदी मीडिया अब ऐसे दृश्यों पर फिदा नहीं होता, क्योंकि उसका काम विपक्ष को खलनायक बनाना है, नायक नहीं। সারা দেশের লোক শুধু এই মূর্তিটাই দেখবে। সারা দেশের লোক, পশ্চিম বাংলার লোক, কালীগঞ্জ বিধানসভার লোক, কৃষ্ণগঞ্জ লোকসভার লোক এই মূর্তিটা দেখবে, আর কোনো মূর্তি দেখবে না। আমাদের কোন গদ্দার অপদার্থ নেতাদের মূর্তি দেখবে না, তারা পুলিশের দলদাসের মূর্তি দেখবে না, আর বিজেপির অসভ্য ব্যান্ডেল গুন্ডাদেরও চেহারা দেখবে না, এটা দেখবে। এটাই আমি বলছি। আর সারা আমি তো বললাম কৃষ্ণগড় লোকসভার লোক, যদি আমি মাথা উঁচু করে কাজ করেছি এই লোককে, তারা 60,000 ভোটে আমাকে নির্বাচিত করেছে 29 সাল অব্দি, তারা আমাকে গো ব্যাক করবে, সেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না, সেটা ভোটের বাক্সে বোতামটি আমাকে তারা তাড়াবে এবং আমি মাথা নিচু করে আমি কিন্তু যাব, যদি তাদের জনরায় আমি মেনে নেব।
এটা জনরোষ নয়, এটা জনরায় নয়, এটা বিজেপির বাঁদরাম। ट्विटर पर महुआ मोइत्रा की टाइमलाइन से आज के टाइम का अंदाजा आपको हो जाना चाहिए। उस टाइम के बारे में जिसके आने का ऐलान महुआ मोइत्रा ने खुद लोकसभा में किया था। 44 साल की उम्र में जब वे कृष्णानगर से लोकसभा चुनाव जीतकर आईं। 2019 का साल था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं। इस प्रचंड जीत के आगे विपक्ष हताश नजर आ रहा था। विपक्ष की तरफ खड़ी 67% जनता हिम्मत छोड़ने लगी थी कि अब कोई बोलने वाला नहीं बचा। उस समय नेता प्रतिपक्ष बनने लायक भी किसी को सीट नहीं आई थी। लोकतंत्र में जनता का अंतिम हथियार आवाज है। अंतिम हथियार ही नहीं, अंतिम अभिलाषा भी। उसकी इतनी ही चाहत होती है कि जो कहना चाहती है बोल पाए, और बोल दे तो कोई सुन ले। महुआ मोइत्रा ने उसी अभिलाषा को इतिहास के संदर्भों में लपेटकर पेश किया, और अचानक से जनता का एक बड़ा वर्ग निराशा से निकल आया। 10.5 मिनट का महुआ मोइत्रा का यह भाषण काफी लोकप्रिय हुआ। जगह जगह इसके हिस्से वायरल हुए। जो लोग इथेनॉल भरा रहे हैं, गाड़ी को खराब होते देख रहे हैं और डर से नहीं बोल पा रहे हैं, उनके लिए यह हिस्सा बहुत जरूरी है कि बोलने की अभिलाषा क्या होती है। पुष्प की अभिलाषा से भी बड़ी अभिलाषा है बोलने की अभिलाषा। I rise to oppose the motion and to speak in support of the amendments made by our party. First of all, let me begin by humbly accepting the resounding mandate that this government has got. But it is the very nature of the overwhelmingness of this mandate, of the totality of this mandate, that makes it necessary for us to be heard today, for the voice of dissent to be heard today. Had the mandate been any less, there would have been a natural check and balance woven into the narrative. That is not the case. The House belongs to the opposition, so I stand today to reclaim this inch that has been guaranteed to us. हिंदी में मायने बताता हूं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि इस सरकार को जो प्रचंड बहुमत मिला है, मैं उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती हूं, लेकिन इस जनादेश की प्रचंडता की प्रकृति ऐसी है कि हमारे लिए भी अनिवार्य हो जाता है कि हमें सुना जाए, असहमति की आवाज को सुना जाए। महुआ ने कहा कि यह सदन विपक्ष का भी है और मैं इस सदन में सिर्फ 1 इंच जगह हासिल करने के लिए खड़ी हुई हूं। तब महुआ बीजेपी को वोट नहीं देने वाले 67% भारतीय वोटर की तरफ से बोलने की 1 इंच जगह मांग रही थी। और आज महुआ मोइत्रा पर हमला हुआ तो कोई भी अपने डर के दायरे से 1 इंच कदम बाहर आकर बोलना नहीं चाहता, बोल नहीं पा रहा। क्या आज के पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा को वह 1 इंच हासिल नहीं? जिस तरह से 25 जून 2019 को लोकसभा में पहली बार चुनकर आई एक सांसद को बोलने की 1 इंच जमीन दी गई, उसे सुना गया। क्या आज के भारत में पश्चिम बंगाल में उतनी भी जगह बची है? या फिर उसी भाषण में महुआ मोइत्रा ने निरंकुशता या तानाशाही के जिन 7 स्वरूपों की बात की थी, जिसमें किसी विरोध को 1 इंच क्या 1 मिलीमीटर जगह नहीं दी जाती है, फांसीवाद के 7 लक्षण महुआ मोइत्रा ने तब बताए थे। Let me list out these dangerous signs. The first sign, there is a powerful and continuing nationalism that is searing into our national fabric. It is superficial. It is superficial. Keep silence. Silence. It is superficial. It is xenophobic. It is xenophobic. Sir, Honorable members, there is no room silence. for professional hecklers inside the corridors of this great hall. There is no room. I urge you to put the house in order. There is a powerful and continuing nationalism being seared into our national fabric. It is superficial, it is xenophobic, and it is narrow. It is a lust to divide. It is not a desire to unite. Please sit down. The second sign, sir, there is a resounding disdain for human rights that is permeating every level of government. The third sign, there is an unimaginable subjugation and controlling of mass media today. The fourth sign, there is an obsession with national security. As my maiden speech, sir, I have to finish. There is an obsession with national security and the identification of enemies. The fifth sign, religion and government are now intertwined in this country. The number 6th sign, the most dangerous,
There is a complete disdain for intellectuals and the arts. Number 7, the Yes. seventh and the last sign. Please continue. There is Please an continue. erosion of independence in our electoral system. यही नियति है। महुआ मोइत्रा ने जो कहा उसका एहसास उन्हीं को कराया जा रहा है। लेकिन कोई भी समझ सकता है कि मामला अकेले महुआ का नहीं है, उस विपक्ष को डराने का है जो हर जनता में मौजूद होता है। जनता ही विपक्ष होती है। बीजेपी के समर्थकों के भीतर भी विपक्ष होता है। वह विपक्ष मार दिया गया है, जहां भी बचा हुआ है मारा जा रहा है। इसीलिए लोग राम मंदिर में डकैती से लेकर इथेनॉल थोपे जाने पर बोल नहीं पा रहे। महुआ मोइत्रा के इस भाषण का अनुवाद हिंदी में कर सकता था, लेकिन आप सत्ता के डर को अब ठीक ठीक जानने लगे हैं, इसलिए बताने की जरूरत नहीं। आपसे कोई शिकायत भी नहीं। आज के दौर में जो भी परमानेंट रूप से डरा दिया गया है, उसे यही करना चाहिए। हमारा वीडियो देखना चाहिए और अपने डर को, अपने भीतर के डर को समझना चाहिए। जिससे डर लग रहा है उसका नाम मत लीजिए, लेकिन डॉक्टर को जरूर बताइए कि डर लग रहा है। बताइए कि हर दिन भीड़ किसी को घेर कर मार रही है। इसका वीडियो देखकर आपके दिलो दिमाग पर असर हो रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? विदेशों में लोग देखेंगे तो भारत की क्या छवि बनेगी? तो अब भारत की छवि की भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अंडे महुआ मोइत्रा पर बरसाए जा रहे हैं। इस खिड़की पर खड़ी एक सांसद उस भीड़ से मुखातिब है जो उसे ललकार रही है, उस पर अंडे बरसा रही है। भीड़ कभी भी खतरनाक हो सकती थी, महुआ मोइत्रा तक पहुंच सकती थी। हर हाल में उनकी जान को खतरा था। एक सांसद का साड़ी हटाकर अपनी चोट दिखाना, अगर आप में देखने की शर्म और हिम्मत बची है तो जरूर देखिए। अगर यह किसी महिला की गरिमा पर हमला नहीं तो फिर क्या है? एक सांसद के रूप में उनके राजनीतिक अधिकार पर हमला है। यह घटना नादिया में हुई, जो महुआ मोइत्रा के संसदीय क्षेत्र कृष्णानगर का हिस्सा है। यह चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। तमाम सांसदों और संस्थाओं की चुप्पी के बाद क्या इस्कॉन से ही उम्मीद की जाए कि कम से कम आप ही अंडा फेंकने का विरोध कर दीजिए? अंडा फेंकने वालों को इस्कॉन क्यों नहीं सोया खिला रहा? आखिर अंडा लेकर इस तरह की भीड़ बार बार कहां से आ जा रही है? कौन है इस भीड़ में? महुआ मोइत्रा कहती है बीजेपी है, बीजेपी कहती है तृणमूल के लोग हैं, पब्लिक है जो उनसे नाराज है। ऐसा लगता है इस देश में भीड़ है, महुआ है, मगर कोर्ट नहीं, पुलिस नहीं, संसद नहीं, जनता नहीं। सबकी गैर हाजिरी का सबूत है यह वीडियो। डू यू गेट माई पॉइंट? कई प्रतिक्रियाओं में सुनने को मिला कि जो लोग अंडे बरसा रहे हैं वो पब्लिक है। इस देश में ऐसा कोई सांसद नहीं होगा जिससे उसके क्षेत्र की जनता नाराज नहीं होगी। क्या कहीं भी किसी सांसद पर कोई अंडा या चप्पल फेंक रहा है? कहीं भी हारे हुए विधायक की कमर में रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है? कितने ही विधायक हारते हैं इस देश में जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला होता है, जीत जाते हैं उन पर भी होता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कमर में रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है, कपड़े उतार कर परेड करवाए जा रहे हैं, जूतों की माला पहनाई जा रही है और अंडे बरसाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पब्लिक नाराज है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? इंदौर में पानी में मल मिला हुआ था, पीकर लोग मर गए। क्या वहां की जनता नाराज होकर अपने सांसद या विधायक पर परवल फेंकने लगी? नाराज तो बनारस की भी जनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी बनारस से 4,79,000 से अधिक वोटों से जीते। 2024 में केवल 1,52,000 से अधिक कुछ वोट से जीते। पता चलता है कि बनारस की जनता प्रधानमंत्री मोदी से 5 वर्षों के दौरान कितनी नाराज हो गई। लेकिन क्या बनारस की जनता ने उनकी सभा के आसपास भी किसी भी तरह की अभद्रता की है, या अपनी नाराजगी को बैलेट बॉक्स में डालकर किनारे हो गई? नाराज तो अयोध्या की जनता 2024 में थी, जब बीजेपी के उम्मीदवार को वहां से हरा दिया। अब तो राम मंदिर में डकैती और जमीन की खरीद की लूट के बाद भी नाराज होगी। लेकिन अयोध्या के किसी भी नागरिक ने बीजेपी से जुड़े किसी भी नेता पर लड्डू या बताशे मारकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की। पश्चिम बंगाल सरकार की प्रतिक्रिया उस हद तक एकदम सही है जिस हद तक कोई सरकार कागज पर सही होती है। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी गौर करने लायक है।
बीजेपी के बयानों से एकदम साफ नहीं होता कि वह निंदा कर रही है या रस ले रही है या दोनों बातें हैं। महुआ मोइत्रा के साथ हुई घटना के बाद राज्य सरकार में परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह का बयान आया है कि एक समय था जब बंगाल में सिर्फ बम और गोलियों की आवाज आती थी, आज उसकी जगह अंडों ने ले ली है। भारतीय न्याय संहिता में अंडे मारने के खिलाफ कोई धारा नहीं। जो पत्थर और बम मारा करते थे आज अंडों से डर गए हैं, लेकिन हम इसे भी खत्म कर देंगे। क्या महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी बम बरसा रहे थे, गोलियां चला रहे थे? इसके प्रमाण हैं। कब खत्म करेंगे? 4 मई से यह सिलसिला चल रहा है। अभी तक रोक लग जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। बीजेपी की प्रतिक्रिया में गंभीरता की कमी है। नाराज पब्लिक के नाम पर विपक्ष को डराने का अभियान लगता है कि सड़क पर मत आइए, ट्विटर पर ही रहिए और वहीं रहकर खत्म हो जाइए। समाचार एजेंसी एएनआई से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य ने कहा है कि देखिए, अंडा फेंकना बंद होना चाहिए और जो टीएमसी का नेता घर में छिपकर बैठा है उसे मैदान में उतरना चाहिए। टीएमसी ही टीएमसी को मार रही है और सरकार हमारी चल रही है। किसी की जेब में अगर अंडा होगा तो इसे पकड़ने के लिए कोई मशीन नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है। शायद मेटल डिटेक्टर से अंडा पकड़ा नहीं जाता है तो हमें विदेश से नई मशीन लाने दीजिए। आगे शामिक भट्टाचार्य कहते हैं, बंगाल में ऐसी मशीन नहीं है, हिंदुस्तान में है या नहीं हमें मालूम नहीं, तो किसकी जेब में तृणमूल का अंडा है हमें मालूम नहीं। तृणमूल को ही इससे सुलटाना चाहिए। उन्हें पता लगाना चाहिए कि कौन सा कार्यकर्ता किस पर अंडा फेंक रहा है। अंडा फेंकना बंद होना चाहिए। बंगाल की छवि पूरे देश में खराब हो रही है। हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार के समय कैसे हो रहा है? हमने पुलिस से बात की, पुलिस ने बताया सर अंडा छोटा है, हम कैसे किसी की जेब में अंडा ढूंढेंगे? ये शामिक भट्टाचार्य कह रहे हैं। तो पुलिस को अंडा नजर नहीं आ रहा था, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन क्या पुलिस को वह भीड़ भी नजर नहीं आती जो कई घंटों तक महुआ मोइत्रा को घेरे रहती है, अंडे चलाती है? क्या वह भीड़ पुलिस को नजर नहीं आई? दिस ऑल्सो आई डू अंडरस्टैंड। अंडा जेब में रख ले आते हैं तो पुलिस को पता नहीं चलता और जो लाते हैं उसके बारे में भी पता नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए लंबे चौड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इसका बस जिक्र कर रहा हूं, तब कोर्ट ने भी नहीं सोचा होगा कि मॉब लिंचिंग का नया रूप आएगा। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष शामिक भट्टाचार्य को इसमें प्रशासन सरकार की नाकामी नजर नहीं आती। कह रहे हैं टीएमसी को मार रही है। तो किस टीएमसी को मार रही है? कौन सी टीएमसी मार रही है? अब तो बंगाल में 2 टीएमसी हैं, विधानसभा में अलग, लोकसभा में अलग। जो टीएमसी बीजेपी के साथ है उसे तो कोई नहीं मार रहा अंडे से। क्या बंगाल की तथाकथित नाराज पब्लिक तृणमूल कांग्रेस के उन 20 सांसदों, 58 विधायकों से बिल्कुल नाराज नहीं? जिसे वोट दिया टीएमसी के टिकट पर, वो बीजेपी के नेता के घर बैठक कर रहे हैं, उनसे कोई नाराज नहीं? त्रिपुरा में पंजीकृत एक कागजी पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में रातों रात 20 सांसद चले जाते हैं। इस मजाक पर कोई नाराज नहीं। केवल उन्हीं से पब्लिक नाराज है जिनकी गिनती 2-4 है और जो ममता बनर्जी के साथ हैं। इसका तो यही मतलब हुआ कि इन 20 सांसदों और 58 विधायकों के क्षेत्र में ममता बनर्जी की सरकार ने शानदार काम किया और इन जगहों पर कोई भी पब्लिक उनसे नाराज नहीं, वरना इन पे भी अंडे बरस रहे होते। यह कमाल है कि ममता बनर्जी से बगावत करने वाले किसी भी 20 सांसदों से जनता नाराज नहीं, 80 में से उन 58 विधायकों से पब्लिक नाराज नहीं जिन्होंने अलग गुट बना लिया है और अब तृणमूल कांग्रेस पर दावा कर रहे हैं। मतलब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस नाम और निशान की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि ऋतुव्रत बनर्जी इस पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग को समझाने गए। अगर टीएमसी इतनी बदनाम हो चुकी है, उससे पब्लिक इतनी नाराज हो गई है, तो ऋतुव्रत इसके खाते से लेकर चुनाव चिन्ह पर दावे क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो पीछा छुड़ा लेना चाहिए। दल बदल करने वालों पर कोई अंडे नहीं मार रहा, तो कौन सी टीएमसी किस टीएमसी पर अंडे बरसा रही है? बीजेपी के नेता शामिक भट्टाचार्य किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जो ऋतुव्रत और काकोली घोष के साथ है उनकी तरफ। मगर काकोली घोष ने तो कहा है
अंडे बरसाना ठीक नहीं। विपक्ष का मतदाता जिसे भी वोट दे रहा है वो आराम से बीजेपी में चला जा रहा है, उससे कोई पब्लिक नाराज नहीं, उस पर कोई अंडे नहीं फेंक रहा। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के कितने सांसद बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी में चले गए, कोई पब्लिक नाराज नहीं हुई। और इस तरह से तो बिल्कुल नहीं कि अंडा और आलू लेकर उसके पीछे पड़ गई हो। महंगाई से पब्लिक नाराज नहीं है, पेपर लीक से नाराज नहीं है। और अगर नाराज है तो उसे अंडे फेंकने का अधिकार कौन देता है? मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा देने वाले चंपत राय पर इतने सवाल उठ रहे हैं। आस्था लूट ली गई ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उनके साथ तो ऐसी बात नहीं हो रही। क्या लोग लूट की खबर सुनकर चंपत राय से बहुत खुश हो गए हैं और नाराज केवल महुआ मोइत्रा से हैं? चंपत राय के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, गिरफ्तारी नहीं और उनसे कोई पब्लिक नाराज नहीं। पब्लिक केवल महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी से नाराज है। कभी भी यह बात सामने नहीं आई कि पब्लिक नाराज क्यों है, किस बात के लिए नाराज है, अब क्यों नाराज है। अब तो नई सरकार है, उससे अपनी बात क्यों नहीं कह रही। ममता की सरकार में उसे क्या नहीं मिला कि अंडे लेकर 2-4 सांसदों और विधायकों पर बरसा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके खतरे को कम दिखाने के लिए पब्लिक के गुस्से का नाम दिया जा रहा है। अगर कोई आदमी किसी सांसद को थप्पड़ मार दे तो क्या इसे रोकना कानून व्यवस्था का काम नहीं? या फिर उसे बढ़ावा देने के लिए बीजेपी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रील डालेगी कि आज पब्लिक ने नाश्ता खिलाया? पब्लिक तो अपना वोट देकर चुपचाप घर चली जाती है। वैसे भी डरे रहने, चुप रहने के मामले में भारत की पब्लिक ने दुनिया भर में शानदार प्रदर्शन किया है, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। जो पब्लिक अपने बच्चों की परीक्षा में पेपर लीक होने पर नाराज नहीं हुई, सड़क पर अंडे लेकर नहीं आई, उसके बारे में ऐसा कहना उसका अपमान करना है कि वह महुआ मोइत्रा से इतनी नाराज थी कि अंडे बरसाने लगी। कोलकाता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर है कि आरोपी नेताओं को ले जाते समय अंडे मारे जा रहे हैं, इसे रोकना चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस तपव्रता चक्रवर्ती, जस्टिस पार्थसारथी चटर्जी की बेंच ने पुलिस को भी सुनाया कि आप भी शर्मसार किए जा रहे हैं, क्योंकि कई बार अंडे पुलिस वालों पर भी गिरते हैं। कोर्ट ने कहा पुलिस का फर्ज है कि जब किसी को कस्टडी में ले उसकी जान और गरिमा की भी हिफाजत करे, क्योंकि वह केवल आरोपी है, गुनहगार नहीं। उसके मूलभूत अधिकारों को नहीं छीना जा सकता। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल राजदीप मजूमदार से पूछा, अगर आपको लगता है कि यह गलत हो रहा है तो बताइए आप क्या कदम उठा रहे हैं। 1-2 मामले में आपने गिरफ्तारी की है, यह समस्या ऐसे हल नहीं होगी। यह जागरूकता की बात है। अगर इसी तरह किसी व्यक्ति की मानवीय गरिमा से खिलवाड़ होता रहा और भीड़ एक दिन कुछ कर ही दे तब क्या होगा? कोर्ट की आशंका करीब करीब सही होते होते रह गई जब भीड़ ने महुआ मोइत्रा को घेर लिया। ऐसे कई वीडियो वायरल हैं जिनमें उन लोगों को घर से निकालकर मारा जा रहा है जो आरोपी भी नहीं मगर तृणमूल से जुड़े हुए हैं। अदालत ने राज्य पुलिस के प्रमुख से कहा है कि एक गाइडलाइन बननी चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई अंडे ना फेंके, ना किसी प्रकार की हिंसा हो। कोर्ट ने कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है। सब कुछ कागजों में सही हो रहा है, मगर सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ इस तरह की घटनाओं के वीडियो आते ही जा रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने इसे ट्विटर पर जारी किया है। हेलमेट पहना एक लड़का आता है और पत्थर उठाकर उनके घर की तरफ फेंकता है। 30 मई को अभिषेक बनर्जी पर पहले ही अंडों और ईंट के टुकड़ों से हमला हो चुका है। उस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद भी कोई लड़का इतनी आसानी से पत्थर उठाकर सांसद के घर पर मार जाता है? क्या कानून व्यवस्था इतनी खराब है? क्या इससे पुलिस की छवि खराब नहीं होती? पत्थर चलाने वाला यह लड़का भी नाराज पब्लिक है। जो पब्लिक राम मंदिर में डकैती पर बोलने का साहस नहीं जुटा पा रही, उस पब्लिक में से एक लड़का पत्थर चलाकर लौट जा रहा है। इससे तो पुलिस का मजाक उड़ रहा है, लेकिन अपना ही मजाक उड़वाने की कीमत कौन चुका रहा? इस देश का भरभराया, सकुचाया और मुरझाया लोकतंत्र। हैरानी की बात है कि कई सारे बयानों में इन्हें किसी पार्टी का गुंडा नहीं कहा जाता। पार्टी छोड़िए, सत्ता पक्ष की भाषा में, उसके समर्थन में बोली जाने वाली भाषा में पत्थर या अंडा फेंकने वालों को गुंडा तक नहीं कहा जाता। उन्हें टीएमसी बनाम टीएमसी कहा जाता है, क्योंकि गुंडा कहेंगे
तब और जवाबदेही बढ़ जाएगी कि आपकी सरकार, आपकी पुलिस, गुंडे ऐसा कैसे कर सकते हैं। साफ दिख रहा है कि तृणमूल से नाराजगी के नाम पर ममता बनर्जी के साथ रह गए कुछ नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद, इनके लिए घर में रहने से लेकर सड़क पर निकलने को खतरनाक बनाया जा रहा है। क्या किसी को इस बात का डर है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है और अगर उन्हें सड़क पर उतरने का अवसर दिया गया तो विपक्ष वे तुरंत खड़ा कर देंगी? इसलिए इन्हें डराओ, इन पर अंडे बरसाओ, जो इनके साथ खड़ा है उसके लिए हर दिन जीना मुश्किल कर दो। आखिर विपक्ष को खत्म करने में किसका भला होगा? यह वीडियो महुआ मोइत्रा के साथ हुई हिंसा पर जरूर है, मगर एक महिला सांसद के खिलाफ हुई हिंसा पर नहीं है, क्योंकि अगर यह आधार होता तो अभी तक देश में हंगामा मच गया होता कि एक महिला सांसद के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लोगों की नाराजगी सोशल मीडिया से सरकार तक पहुंच गई होती कि महुआ मोइत्रा के साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या इस देश में एक महिला सांसद को इस तरह छिपना पड़ेगा और भीड़ का हौसला इतना बढ़ जाएगा? लौटते वक्त एक पत्रकार की आवाज आती है कि आप भाग रही हैं। क्या इस तरह की बात पत्रकार कहेगा? अगर यह भीड़ इमारत में घुस जाती तब क्या होता? The fifth sign, religion and government are now intertwined in this country. महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर भारत की जनता 2014 से पहले सड़कों पर उतरा करती थी। उसके बाद पार्टी देखकर उतरती है या चुप रह जाती है। भारत में नारी की कितनी पूजा होती है, आप भ्रूण हत्या से जुड़ी खबरों को सर्च कर लीजिएगा, तब भी बड़ी बात है कि महिलाएं ही कहती हैं कि भारत में नारी की पूजा होती है। इस घटना ने आज की राजनीति में महिला होने की विशेष कैटेगरी को खत्म कर दिया, खासकर अगर वह महिला विपक्ष की है या बीजेपी से सहमत नहीं। Seventh and the last sign. Please continue. There is Please an continue. erosion of independence in our electoral system. इस देश की संसद में महिला राष्ट्रपति के प्रति अनादर पूर्वक बात करने पर जिस तरह से हंगामा हुआ, उम्मीद नहीं करनी चाहिए एक महिला सांसद जिसका नाम महुआ मोइत्रा है उस पर पत्थरबाजी के नए रूप, अंडेबाजी हो रही है, गालियां दी जा रही हैं और इसे लेकर संसद में हाहाकार होगा। क्या वह अपवाद था जब राम मंदिर में डकैती उजागर करने के बाद अखिलेश यादव की बेटी को ट्रोल किया जाने लगा, भद्दी गालियां दी जाने लगी? कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टैंड तो लिया, सार्वजनिक बयान दिया कि यह सब बंद कीजिए वरना कार्रवाई करेंगे। कितनी हुई नहीं पता, मगर महुआ मोइत्रा के मामले में लोकसभा के स्पीकर, गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम सांसदों के स्टैंड का इंतजार है। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। जिस संसद में मोदी सरकार महिलाओं को आरक्षण देकर सांसद बनाना चाहती है, उनकी संख्या बढ़ाना चाहती है, उस संसद की तरफ से भी आवाज ना आए कि एक अकेली महिला सांसद को इस तरह से भीड़ घेर ले रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत दुखद है। इसीलिए हमने इस वीडियो में एक महिला सांसद के साथ ये हुआ, एक महिला सांसद के साथ वो हो सकता था, इस आधार पर बात नहीं की। एक सांसद के साथ क्या हो रहा है उसे समझने की जरूरत है। आप इस वीडियो को बिल्कुल यह समझकर ना देखें कि महुआ मोइत्रा पर अंडों से हमला हुआ, भीड़ ने घेर लिया। वह भीड़ कुछ भी कर सकती थी, बल्कि यह वीडियो इसलिए देखिए कि आपके भीतर कितना कुछ बदल दिया गया है और बदलने के लिए आप पर कितने हमले हुए और आपने कितना सहयोग किया है। आखिर में चंद शब्द अंडा और अंडेबाजी पर। 2014 के बाद जब बीजेपी सत्ता में आई तब आईटी सेल का एक नया दल भी आया। इसने गालियों की नई भाषा इजाद की। सड़क और भारतीय परिवारों में दी जाने वाली गालियों को सीधे सीधे नहीं लिखा, बल्कि उनके समानार्थी शब्द बनाए गए, अक्षरों को आगे पीछे किया गया,
बीच बीच में कीबोर्ड के हैशटैग स्टार का इस्तेमाल किया गया ताकि गाली भी हो जाए और गाली ना दिखे। नई नई सांप्रदायिक गालियां गढ़ी गईं। इसके लिए मुसलमानों के काम से जुड़ी तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ। जैसे कोई भी इस तरह की बातों की आलोचना करता तो उसे पंचर बनाता हुआ दिखाया जाने लगा। उसी तरह की खोज अब अंडे को लेकर हुई है। पत्थरबाजी करने वालों पर खतरा हो सकता था, अराजक रूप दिख सकता था, तो पत्थर की जगह अंडे का इस्तेमाल हुआ। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में अंडा बंद हो रहा है, सड़कों पर अंडा फेंका जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े सांसदों, पूर्व विधायकों, पार्षदों के खिलाफ अंडा नया पत्थर है। मेरी अंडों से अपील है और उनकी ममा मुर्गियों से। भारत का लोकतंत्र वोट चोरी, चंदा चोरी, गोदी मीडिया से अपने आप खत्म होने की राह पर है। इसकी बदनामी अंडे क्यों अपने सर ले रहे हैं? उन्हें खुद को बॉयल, स्क्रैम्बल, फ्राइड और मसाला ऑमलेट तक सीमित रहना चाहिए। लोकतंत्र को खत्म करने का काम अंडों का नहीं है, कुर्सी पर बैठे अफसरों का है, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे मान्य लोगों का है। वो किसी को फंसाकर, किसी को डराकर, किसी को बंद कर यह काम आसानी से कर रहे हैं। काम अफसरों का, संवैधानिक संस्थाओं का और बदनामी अंडों की हो। इससे बेहतर है ऐसा कुछ हो जाए कि रातों रात भारत के सारे अंडे सोयाबीन में बदल जाएं। पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो केवल इस आधार पर नहीं स्वीकार किया जा सकता कि वहां की राजनीति ऐसी ही है। इस तर्क के पीछे छुपकर चुप रहने वालों को समझना होगा कि यह बंगाल में नहीं हो रहा है। इस समय आप कहीं भी रह रहे हैं, आपके साथ हो रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।